प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 11 जो देख कर भी नहीं देखते हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और एक मैंने व्हाट्सएप का लिंक बना रखा है, तो उस व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपके पास ये सामग्री शीघ्र पहुंच सके। प्रश्न 1, चित्र में दिखाई गई घटना को अपने शब्दों में लिखना है। ये 2 चित्र दिए गए हैं। इस चित्र में ये आदमी दिखाई दे रहे हैं। ये लड़का साइकिल चला रहा था तो ये गिर गया। इस चित्र में ये आदमी इस लड़के को उठा रहा है, तो अपने विचार प्रकट करने हैं। गांव का एक लड़का सड़क पर साइकिल चलाना सीख रहा था कि साइकिल चलाते हुए वह लड़का गिर गया। गिरने की वजह से उस लड़के को चोट भी आ गई। उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे उठाया तथा उस आदमी ने उसकी चोट की मरहम पट्टी कराई। उस आदमी ने कहा कि हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए ताकि हम किसी हादसे का शिकार न हों। प्रश्न 2, अपने किसी दोस्त की आंख पर पट्टी बांध दो। अब उसको बारी बारी से कुछ चीज़ें पहचानने को कहो। क्या वह पहचान पा रहा है? कुछ चीज़ों को पहचान पा रहा है तथा कुछ चीज़ों को वह नहीं पहचान पा रहा था। उसने चीज़ों को कैसे पहचाना? उसने चीज़ों को स्पर्श करके पहचाना। आँख पर पट्टी बंधी होने पर दोस्त को किन किन कार्यों में दिक्कतें आई? आँख पर पट्टी बंधे होने के कारण दोस्त को पढ़ने में दिक्कत आई। उसने चीज़ों को पहचानने में किन अंगों इंद्रियों का सहारा लिया? उसने चीज़ों को हाथ अंग तथा हाथ क्रम इंद्रिय का सहारा लेकर पहचाना। प्रश्न 3, तुमने अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसे दिखाई नहीं देता। पता करो कि वह अपना काम कैसे करता होगा। वह अपने कार्यों को बड़ी मुसीबतों से करता है। उसे अपने रोज़ाने का काम करने में अत्यधिक दिक्कतें आती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी उसे परेशानी होती है। प्रश्न 4, भाग क, तुम स्कूल जाते समय और आते समय क्या देखते हो? स्कूल में जाते समय मैं लोगों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते देखता हूँ। कुछ लोग खेतों में जा रहे होते हैं तथा महिलाएं अपने घर के क्रियाकलापों में व्यस्त होती हैं। प्रश्न 4, भाग है, इनमें से कौन सी चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं? किसी एक के बारे में 5-6 वाक्य लिखो। इनमें से मुझे लोगों का खेत में जाने वाली बात याद है। लोग खेत में जाकर हल जोतने का कार्य करते हैं, फसल की निराई गुड़ाई करने का काम करते हैं, फसलों में पानी देने का काम अच्छे ढंग से करते हैं। प्रश्न 5, भाग क, तुम घर व स्कूल में किन किन बातों को सुनकर अनसुनी कर देते हो और क्यों? घर की बातें, जब मैं मनोरंजन करना चाहता हूँ तो मुझे पढ़ने के लिए कहा जाए तो उस बात को मैं अनसुनी कर देता हूँ। स्कूल की बातों में, अध्ययन करते समय जब सहपाठी मुझे खेलने के लिए कहें तो उस बात को मैं अनसुना कर देता हूँ। क्यों करते हैं? घर की बात को अनसुनी क्यों करते हैं? क्योंकि मन मनोरंजन का आनंद लेने में व्यस्त रहता है। स्कूल की बात क्योंकि अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है।
प्रश्न 5 भाग ख, तुम घर व स्कूल की किन किन बातों को ध्यान से सुनते हो और क्यों? घर की बातों को ध्यान से सुनने वाली जो बातें हैं वो इस प्रकार है। जब मेरे माता पिता घर पर जीवन से संबंधित बातें करते हैं तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता हूँ। स्कूल की बातें, स्कूल में जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं तो मैं उन बातों को ध्यान से सुनता हूँ। घर की बातें ध्यान से क्यों सुनता हूँ? क्योंकि ये बातें जीवन से संबंधित होती हैं और ताकि जीवन में काम आ सके। स्कूल की बातें ध्यान से क्यों सुनता हूँ? ताकि पढ़ाई करके मैं एक अच्छा आदमी बन सकूँ, बड़ा आदमी बन सकूँ। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना। इन शब्दों में से हमें छांटना है। जिसका पार न पा सके जिस उसे अपार कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। जिस वस्तु का मूल्य न लगाया जा सके उसे अनमोल कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। जिसे देखकर सुनकर हैरानी हो उसे यहाँ अनोखा कहा गया है, लेकिन अनोखा न कहकर उसको आश्चर्य कहा जाता है। यहाँ आश्चर्य आ जाएगा। जो किसी चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाए, यहाँ उत्तर विकल्प में ये आदि दिया गया है। इस आदि का अर्थ शुरू होता है और यहाँ ये आदि आएगा। इस आदि का अर्थ होता है किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना। तो ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ ये आदि आ जाएगा। जो आस लगाए रहता हो उसे आशावादी कहते हैं।